अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, चलें आज ये सुबह सुबह मैं पी रही हूँ नईम गर्म पानी। तो उसके बाद चलते हैं नाश्ता बनाते हैं अपने लिए। और जैसे कि आपको पता है आजकल गर्मी है और गर्मियों में कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, तो मैं तो आजकल ये हेल्दी सा नाश्ता बना रही हूँ, जौ का दलिया बना के ना, तो वही ले रही हूँ। और उसके साथ एक कप चाय सुबह सुबह ना। तो आप भी बताइएगा आपके शहरों में क्या हाल है गर्मी का। तो पिंडी इस्लामाबाद में तो आजकल ना ज़्यादा ही गर्मी हुई है, पहले तो कभी भी इतनी गर्मी नहीं होती थी। अब तो हर साल पहले से थोड़ी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, शायद दरख्त ज़्यादा काट गए हैं या क्या मसला है। नहीं तो इस्लामाबाद में मैं तकरीबन पिछले 30 साल से रह रही हूँ, और पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। बारिश आलमोस्ट एक दिन छोड़ के या हर रोज़ ही हो जानी थोड़ी बहुत। अब तो इतनी गर्मी है कि, और बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों भी हो गई हैं। आज हमारा टॉपिक भी यही है कि बच्चों को कैसे हैंडल करें गर्मियों की छुट्टियों में। तो मेरा भी एक बच्चा स्कूल गोइंग है, उसको भी छुट्टियां हैं। तो मैं समझ सकती हूँ छुट्टियों में बच्चों के साथ क्या होता है, इनकी पूरी रूटीन चेंज हो जाती है। ये थोड़ा सा सुबह लेट उठते हैं और नाश्ता लेट, खाना लेट, डिनर भी लेट, इसी तरह हर चीज़ आगे आगे जा रही होती है। तो आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं ना। तो एक तो ये है कि बच्चे को ना बहुत लेट नहीं उठना चाहिए, उसको मैक्सिमम 9 बजे तक उठा लें। इससे ज़्यादा लेट ना हो उसकी, फिर एक तो इसकी आदतें ख़राब हो जाएंगी। लेट हो गया तो फिर उसके उठने का भी मसला, जब स्कूल जाएंगे तब भी इसको इशू होगा। दूसरा, उसकी इस तरह की रूटीन बनाएं कि वो ना थक जाए और शाम को जल्दी सो जाए, और जल्दी सो जाएगा तो फिर जल्दी उठेगा भी। तो इसी तरह उसकी रूटीन कुछ इस तरह की रखें ना कि दिन को उसके इस तरह की कोई एक्टिविटी, बाज़ दफ़ा स्विमिंग, आजकल तो स्विमिंग पूल हैं, उनको स्विमिंग के लिए ले जाएं, या कहीं क्रिकेट खेलने के लिए ले जाएं। या बच्चा है वो क्रिकेट खेलेगा, बेटी है तो उसको कोई भी इस तरह की एक्टिविटी रखें जिससे वो थक जाए और शाम को जल्दी सो जाए। और इसका एक ना टाइम सा बना लें कि इस टाइम पे आपने उठना ही उठना है। उसके बाद फिर ये होमवर्क है, जैसे मेरा तो थोड़ा सा बड़ा बच्चा है ना, तो आपके अगर छोटे हैं तो छोटे को भी थोड़ी देर ले के बैठें, उसका होमवर्क कराएं। आप अपने टाइम के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लेना कि जब आप फ़ारग होंगे उस वक्त आप उसको होमवर्क कराएं, थोड़ा सा जो उसका स्कूल का काम है वो करवाएं, थोड़ा पढ़ा लें। और जब आप काम कर रही हैं उसके लिए कुछ खिलौने वगैरह इस तरह कोई चीज़ दे दें जिससे वो खेले। साइकिल दे दें, वो साइकिल चलाएगा तब भी थोड़ा सा थक जाएगा और फिर आराम से जल्दी सो जाएगा। जब जल्दी सोएगा तो सुबह ऑटोमेटिकली जल्दी उठ भी जाएगा। तो बाज़ दफ़ा ना हम अपनी आसानी के लिए ना बच्चों को मोबाइल दे के तो बैठा देते हैं, चले आराम से बैठे तो हैं ना, ये सोचे बिना कि ये कितनी बुरी चीज़ है। प्लीज़ कोशिश करें कि जब तक उनको अक्ल ना आए ना, उनको इस तरह की कोई चीज़ मोबाइल वगैरह ना ही दें। हाँ, अगर कार्टून लगाने हैं तो टीवी पे लगा दो, कोई चीज़ इस तरह की लगानी है जो आप भी चलते फिरते देखते रहें कि ये क्या देख रहे हैं बच्चे ना। तो इस तरह टीवी पे लगा दें आप कोई भी चीज़ है। आजकल तो एलसीडी पे मैट का दौर है। अगर आपके पास ऐसा है कोई चीज़ नहीं है तो आप ऐसा करें, ये मोबाइल पे भी लगाने हैं तो अपने सामने ऐसी जगह पे रखें जहाँ आप काम कर रही हैं, साथ वो कार्टून वगैरह लगा के उसको दे दें। वो भी टाइम हो कि इतना टाइम ये देखोगे, इसके बाद नहीं तुम देखोगे। तो एक तो स्क्रीन टाइमिंग भी इससे कम हो गई, तो दूसरा उसकी एक्टिविटी और भी होगी ना। वैसे बच्चे मैंने देखा है सारा सारा दिन मोबाइल पे छुट्टियों में बैठे रहते हैं। प्लीज़ ऐसे ना कीजिएगा अपने बच्चों के साथ। ये उनके साथ दोस्ती नहीं है, बहुत बड़ी दुश्मनी है इस तरह के सारा दिन ही वो बैठे रहें मोबाइल पे। तो आप इसको कोई और एक्टिविटी बना दें, जैसे आजकल तो वो क्ले मिल रही है, उससे छोटी छोटी चीज़ें बना लेते हैं बच्चे। कोई भी इस तरह के खिलौने इस तरह के हैं कि बच्चे उसके साथ काफ़ी मज़े से खेलते हैं। रोज़ एक नई गेम हो जाती है। अगर तो आपके 2 बच्चे हैं फिर तो आप उनको और भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। तो उनको शाम को अगर जल्दी सला देंगी ना, सबसे मेन मसला ये है कि फिर सारा दिन सुबह जल्दी उठेंगे, सारा दिन काम करेंगे, शाम को फिर थक जाएंगे, फिर जल्दी सो जाएंगे। तो ये जो है ना कि छुट्टियां हैं तो चलो माँ बाप भी रिलैक्स हैं, बच्चे भी रिलैक्स हैं, तो फिर उससे हमें माँओं को ज़्यादा थकावट होती है। जैसे आपने देखा है कि अगर आपका हस्बैंड है, भाई है, कोई भी है जो घर में जॉब करता है,
इवन आप खुद जॉब करती हैं, आपने तो सुबह उठना है, उठ के सारी चीज़ें, नाश्ता भी प्रॉपर बनाना है, ऑफिस वाले को ऑफिस भेजना है, खुद अगर जाना है ऑफिस, स्कूल, कहीं भी स्कूल तो सॉरी छुट्टियाँ, आपने कहीं भी जॉब करती हैं तो आपने अगर वहाँ जाना है तो आपने तो तैयार होना है। तो फिर इसी तरह अगर साथ बच्चा भी उठ जाएगा ना, तो आपका एक तो गर्मी है, आपका काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारें, उसको जो उसकी एक्टिविटी है उसके साथ शामिल हो जाएं। बच्चों के साथ बाज़ दफ़ा बच्चे भी बनना पड़ता है, बच्चे बन के उसके साथ खेलना शुरू कर दें। मोबाइल प्लीज़ इसको ना टाइम रख लें कि इतने टाइम पे मोबाइल मिलेगा और इतने टाइम पे तुम रख दोगे, ये उसका एक रूटीन होनी चाहिए। इस तरह ना मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं कि वो एक हमारे जानने वाला है, उनका बच्चा ऊपर देख ही नहीं सकता, इसी वजह से कि वो सारा दिन मोबाइल यूज़ करता रहता था। अब वो धूप में बाहर निकलता है तो आंखें ऐसे बंद करके निकलता है। तो आप प्लीज़ इस तरह के ना ख्याल रखा करें अपने बच्चों का, क्योंकि ये एज के साथ हर चीज़ अच्छी लगती है, जैसे ही बड़े होंगे खुद ब खुद इनको अच्छे बुरी चीज़ का पता चल जाएगा, फिर सारी मोबाइल इस्तेमाल करें, कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल करें, फिर ज़्यादा मसले नहीं होते। तो आप प्लीज़ इस तरह की चीज़ों का ना ख़ास ख्याल करें इन छुट्टियों में, और अपने बच्चों के साथ खेलें इस तरह, और इससे आपकी थकावट भी उतर जाएगी ना। जैसे मैंने कहा है कि अगर सुबह सुबह आप उठेंगी तो सारे काम सुबह सुबह ही जल्दी हो जाएंगे, तो फिर आप आराम से अपना दिन अपने बच्चों के साथ गुजारेंगी, या कुछ भी और एक्टिविटी आप अपने लिए भी कोई नई निकालेंगी। तो ये ज़रूर इन छुट्टियों में कीजिएगा। और दूसरा, जैसे गर्मी है तो कोई भी जूस या जैसे ये मैं दूध सोडा बना रही हूँ, इस तरह का कोई भी बना के, स्कंजबीन बना लें, कुछ भी बना के इस तरह रखें कि सारा दिन बच्चे पीते रहें ना, क्योंकि ये गर्मी बहुत ज़्यादा और इसमें बुखार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। शायद हम ना बाहर ख्याल नहीं करते, बच्चे बाहर निकल जाते हैं, धूप में घूम फिर आते हैं, तो इस तरह उनको काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही है बच्चों की भी ना। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख़ास ख्याल करें, और इस मौसम में जब भी मौसम की शिद्दत हो तो इस तरह कोई ना कोई बीमारी तो ज़रूर ही आती है। तो चाहे गर्मियाँ हो तो गर्मियों की कोई आ जाती है, सर्दियाँ हो तो सर्दियों की आ जाती है। मिल्क शेक बना दें, कुछ भी इस तरह का बना दें, उनके लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा दें ना अपने बच्चों को। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके बच्चों की छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं। अल्लाह हाफिज़।